उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एक महिला को पति के बजाय प्रेमी के साथ रहने का फैसला सुना दिया है। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। इस केस का जो स्टोरी लाइन है, एक कपल की शादी 2012 में होती है और दोनों के आपसी संबंध से एक बच्ची भी पैदा होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लगभग 10 साल बाद 7 अगस्त 2022 को महिला अपना मायके जाने के लिए घर से निकलती है। काफी दिन बीत जाने के बाद जब महिला वापस घर नहीं आती है तो उसका पति इंक्वायरी करता है और उसे पता चलता है कि वो अपने प्रेमी के साथ कहीं और रह रही है। जो उस महिला का पति होता है, परेशान होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में एक याचिका दायर करता है, हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन। हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन जो लोग लीगल बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनके लिए मैं बता दूं, यह एक रिट पिटीशन का एक प्रकार है। हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन का हिंदी अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। मतलब यह रिट पिटीशन उस समय लगाया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को अवैध या गैर कानूनी ढंग से बंदी बना लिया गया हो, उसको वहां से निष्कासित करने के लिए और उसको वहां से बाहर निकालने के लिए यह रिट पिटीशन लगाया जाता है। यह रिट पिटीशन हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 और यदि सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो उसका पति अंडर 226 उत्तराखंड हाई कोर्ट में यह याचिका लगाता है। यह याचिका जस्टिस मनोज तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित का डीबी डबल बेंच में यह याचिका लगता है। उस व्यक्ति की पत्नी कोर्ट में उपस्थित होती है और कोर्ट में बताती है कि मुझे किसी ने जबरदस्ती बंदी नहीं बनाया हुआ है, मैं अपने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। मुझे ना तो कोई गैर कानूनी ढंग से रखा हुआ है, ना कोई अवैध तरीके से रखा हुआ है, बल्कि मैं अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ रह रही हूँ। और उसने अपने पति पर इल्ज़ाम भी लगाई कि वो मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था, मेरे साथ गलत ढंग से पेश आता था और भी कई तरह का इल्ज़ाम अपने पति पर लगाई। सभी पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जो पत्नी है, जो औरत है, महिला है, वो किसी दबाव में और किसी भय के कारण या अवैध तरीके से वहाँ नहीं रह रही है, बल्कि वो अपनी मर्जी से वहाँ रह रही है। और यदि वो अपनी मर्जी से रह रही है तो कोर्ट को दखल देने का उसमें कोई अधिकार नहीं है। और ये रिट पिटीशन हैबियस कॉर्पस यहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई फोर्स है, ना कोई इलीगल तरीके से किसी को बंदी बनाया गया है। ये महिला अपने प्रेमी के साथ अपने मर्जी से, अपनी सहमति से रह रही है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। इसी वक्तव्य के साथ उसके रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। अब रिट पिटीशन तो डिसमिस हो गया, मामला वहाँ समाप्त हो गया। अब लड़के के पास, जो उसके पति है, उसके पास जो ऑप्शन बचता है वो ये कि इस ग्राउंड पे वो नीचे की अदालत में जाए और डाइवोर्स के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और इस ग्राउंड पे वो डाइवोर्स अपने पत्नी के साथ ले सकता है। और फिर डाइवोर्स लेने के बाद अपनी मर्जी से वो भी चाहे तो वो दूसरी शादी कर सकता है और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर सकता है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।